चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। आज एक बड़ा ही पवित्र दिन है, विजयादशमी, विजय का पर्व। विजयादशमी या दशहरा भी कहते हैं। बारिश समाप्त होने के बाद जो शरद ऋतु आता है, तो शरद ऋतु में आश्विन मास में पड़ता है और इसीलिए इसको शारद पर्व भी कहते हैं, शारदीय पर्व भी कहते हैं। ये शरत शब्द बड़ा, जो शरत ऋतु है, इस ऋतु से इस पर्व का बहुत बड़ा नाता है। अगर आप शरत ऋतु को ठीक ठीक समझ जाएं तो इस फेस्टिवल को भी समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा। वैसे शरत ऋतु को अगर आप देखें तो साल के ज्यादा महीनों से ज्यादा साफ आपको वातावरण मिलता है, आकाश निर्मल मिलता है, पानी भी साफ मिलता है, चारों तरफ का वातावरण बड़ा शांत होता है। वैसे वर्ष में 2 मास ऐसे होते हैं, 2 महीने जो बड़े सुंदर महीने होते हैं नेचुरली। एक स्प्रिंग सीजन, वसंत, जो फरवरी मार्च में होता है, और एक शरत ऑटम सीजन जो सितंबर अक्टूबर तक आता है। दोनों में प्रकृति अपने अपने अलग अलग छवि में होती है। वसंत में प्रकृति या नेचर कलरफुल होती है, मस्ती में होती है, इसीलिए उस समय के स्प्रिंग सीजन के जितने भी त्योहार होते हैं सब मस्ती वाले होते हैं। और शरद ऋतु में सब कुछ शांत सा होता है, निर्मल सा होता है। निर्मल समझते हैं, कोई मैला नहीं है, गंदगी नहीं है। अगर आप ऑटम सीजन में पानी भी देखेंगे ना तो पानी साफ दिखेगा, गंदा से गंदा पानी भी की गंदगी बैठ जाती है, नीचे जम जाती है, पानी में निर्मलता आती है। मनुष्य का मन भी इन दिनों बहुत शांत होता है, निर्मल। निर्मल मन का अर्थ होता है जैसे पानी साफ हो तो उसमें आप कुछ भी देख सकते हो, ऊपर क्या भी है। इसी तरह जब आपका मन निर्मल हो जाता है, आप दुनिया को एज इट इज देख सकते हो, जो जैसा है वैसा दिख सकते हो। इसीलिए जो बहुत ज्ञानी होते हैं, किसी भी विषय में जो बहुत डीपली ज्ञान रखते हैं, उनको संस्कृत में कहा जाता है विशारद। संगीत विशारद, वेद विशारद, गणित विशारद। इसका अर्थ है वो गणित में, वेद में, संगीत में, किसी भी शास्त्र में वो मास्टर है। तो मास्टरशिप की डेफिनेशन क्या है? तो इस शब्द में है, विशारद में। ये विशारद में भी वही शरत है। वो शरत जैसा जब आपका मन निर्मल हो जाता है, जहां हर ज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगता है, कुछ भी छुपता नहीं है, तभी होगा जब आपका मन शांत हो। तो जब आप उस सब्जेक्ट में हर वो छोटी छोटी चीजों को बारीकी से जानते हो, तो आप उस सब्जेक्ट के विशारद, स्कॉलर या मास्टर बन जाते हो। ये शरद ऋतु की एक नेचुरल स्पेशलिटी है, एक बड़ा प्राकृतिक रूप से विशेषता है कि सब शांत होता है। इस शरद ऋतु साधना का ऋतु होता है। इसलिए इस समय जितने भी त्योहार होते हैं, आश्विन में, कार्तिक में, अभी दीपावली आएगी, अभी नवरात्र का चल रहा है, और भी जितने भी पर्व होते हैं, उस सब पर्व मस्ती कम होती है, साधना का पर्व ज्यादा होता है। साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पर्व होता है। ये जो नवरात्र है, ये 9 दिनों का साधना है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, मन, इंद्रियों को साधने की कोशिश करता है, नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और वो नवरात्रि का जो उत्सव है, उसका जो कल्मिनेशन है, वो 10वें दिन में होता है, और जिसका नाम है विजयदशमी। आप इसको दशहरा भी कहते हो। वैसे नवरात्रि में लोग करते क्या है? व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। साधना का अर्थ होता है जब साल भर आप शारीरिक मानसिक रूप में दुनिया में व्यस्त रहते हैं, कुछ दिन समय निकाल के अपने लिए प्रयोग करें, अपने शरीर को ठीक करें, मन को ठीक करें, वाणी को ठीक करें, आध्यात्मिक मार्ग को ठीक करें। शरद ऋतु में ये जो नवरात्र पर्व होता है, ये होता है शरीर, मन, इंद्रियों को साध कर इनको बैलेंस्ड बनाने का। ये जो व्रत और उपवास हम पालन करते हैं, व्रत के नाम पर लोग फास्ट करते हैं। फास्टिंग करना, पेट को खाली रखने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छी बात है, आयुर्वेदीय दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से अच्छा है। पर नवरात्र भूखा रहने का या
हेल्थ को ठीक करने का पर्व नहीं है। नवरात्र तो साधना का पर्व है। कुछ समय आपने निकाला प्रभु की भक्ति में, शरीर को शुद्ध करने में, मन को शुद्ध करने में। ध्यान रखिए, शरत ऋतु का जो नेचुरल स्पेशलिटी है, जो उसकी जो एक्सक्लूसिवनेस है शरत ऋतु का, वो है कि सब कुछ निर्मल होता है। और इस निर्मल बनाने वाले ऋतु में हम अपने शरीर को भी मल रहित करेंगे फास्टिंग के द्वारा, मन को भी निर्मल करेंगे इसी फास्टिंग के द्वारा, उपवास के द्वारा, इंद्रियों को भी निर्मल करेंगे इसी उपवास के द्वारा। तो फास्टिंग का अर्थ सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, उपवास, ये व्रत क्या है? ये खाने का व्रत से कोई लेन देन नहीं है कि आज मेरा व्रत है, ये तो वैसे ही है। व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना, शपथ लेना, है ना, टेकिंग ए वाव कि आज से मैं ये करूंगा। कोई रेजुलेशन आप बनाते हैं ना, इसी को कहते हैं व्रत, कि जीवन में मुझे कुछ करना है, कुछ छोड़ना है, कि आज से मैं ये छोड़ूंगा। ये व्रत होता है जब आप संकल्प लेते हैं। तो संकल्प आपका क्या है नवरात्र में होना चाहिए कि मैं अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को शुद्ध करूंगा, अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस्ड बनाऊंगा। ये है व्रत। व्रत से खाने पीने का कोई लेन देन नहीं कि आज मेरा व्रत है नहीं खाऊंगा। जो आपने व्रत लिया उसके लिए जो आपने प्रैक्टिस की वो है उपवास। और उपवास का अर्थ क्या है? उप मतलब पास, वास मतलब बैठना। किसके पास बैठना? अपने पास बैठो। तो पहले अपने पास, अपने शरीर को देखो सब ठीक है कि नहीं है। हम तो दुनिया में इतने ज्यादा खो जाते हैं, दुनिया को एंजॉय करने के चक्कर में भूल जाते हैं हमारा शरीर हमारे साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। शरीर साथ नहीं दे रहा है तो भी जबरदस्ती खींच रहे हैं। कुछ चीजें हम खा नहीं सकते, शरीर को बर्दाश्त नहीं, पर जीभ के लालच के कारण खा जाते हैं। शरीर ढो नहीं पाता है, बीच में कहीं भी गिर जाएगा। फिर उपवास, अपने मन का उपवास करो, मन को फील करो, मन ठीक है कि नहीं है। साल भर में कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइंड रहा, कितने अच्छे बुरे विचार आए नहीं आए, मन कितना शांत हुआ या अशांत हुआ, कितनी छोटी छोटी चीजों में मन बेचैन हुआ या नई चीजों को लेट इट गो करता रहा। इसको एनालाइज करने का समय है। अगर नहीं, फिर उस मन को साधने का काम करें, फिर इंद्रियों का उपवास करें। ध्यान रखें, इंद्रियों के पास बैठें, उनको समझें, इंद्रियों को सब ठीक चल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपके इंद्रियां बिगड़ चुके, कुछ भी देखा जीव ललचाता है कुछ खाने के लिए, कुछ भी देखा पाने के लिए ललचाता है। कोई भी गाना कहीं बज गया, कान कहता है मैं सुन लूं। कहीं गॉसिप हो रहा है तो कान कहता है 2 मिनट रुक जाओ, सुन के जाऊंगा। अगर गए तो उनको ठीक करना पड़ता है, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। पर ठीक तो तब करेंगे ना जब एक बार आप उनके साथ बैठो, समझो प्रॉब्लम क्या है इंद्रियों का, मन का, शरीर का। और आपने समझा आपके इंद्रियों में ये कमियां है, आपके मन में ये कमियां हैं और आपके शरीर में ये कमियां। अब आप काम करेंगे उपवास। उपवास, प्रभु की भक्ति करना, साधना करना, प्राणायाम करो, ध्यान करो, खान पान को कंट्रोल करो। ये सब एक मिलजुल करके एक उपवास होता है। अच्छा, ये जो शरीर मन बुद्धि को ठीक करने का नाम क्या होता है संस्कृत में पता है? स्वस्थ। मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी। मेरा स्वास्थ्य, माई हेल्थ। ये हेल्थ को संस्कृत में स्वास्थ्य बोलते हैं, हेल्दी होने को स्वस्थ बोलते हैं। हेल्दी होने का क्या डेफिनेशन नहीं पता, पर स्वस्थ होने का डेफिनेशन होता है कि आपका हर पार्ट, आपका बॉडी, माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट, सब कुछ अपने अपने सही जगह पर हैं। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। जो जिसको जैसा होना चाहिए वैसा है। शरीर को जिस तरह के फंक्शन कर रहा है वैसा फंक्शन कर रहा है। मन को जैसा फंक्शन करना चाहिए, जितना कंट्रोल्ड होना चाहिए हमारे यूज के लिए, वैसा फंक्शन कर रहा है। इंद्रियां हमारे नौकर हैं, हमारे घोड़े हैं। क्या वो घोड़े की तरह, नौकर की तरह हमारे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। जब आपके नौकर आपकी बातें नहीं मानते हैं, आपके घोड़े आपकी बात नहीं मानते हैं, आप अपने नौकर की बात मानने लगते हो, तो समझ लेना घर में गड़बड़ी है, देश में गड़बड़ी है।
जब हम इंद्रियों के हिसाब से चलने लगते हैं तो स्वास्थ्य गड़बड़ है, हेल्थ गड़बड़ है, देश में गड़बड़ियां मच रही है। अगर हम मन के हिसाब से चल रहे हैं तो गड़बड़ है। मन तो तुम्हारा नौकर है, मैनेजर है, तुम मालिक हो। तो उनको सही सही रास्ते पर लाना, मन को उसकी औकात दिखाना, इंद्रियों को उनकी हालत बताना, और शरीर को जो घर है ये जो टूट फूट गया है क्योंकि मन और इंद्रियों ने खूब ज्यादा मनमानी की है, ये सारा घर तहस नहस हो रखा है। कोई भी घर साफ सुथरा नहीं, चीजों में वो होता है ना, जो लोग होड़ करते हैं, कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं शॉपिंग करने का, शॉपिंग करने जाते हैं, जो भी मिलता है लाते हैं और घर में डंप करते रहते हैं। 5-7 साल के बाद ऐसा होता है पूरा का पूरा घर डंप यार्ड बन जाता है स्टोर के सामानों से। बैठने की जगह नहीं, सोने की जगह नहीं, सामान ही सामान है। यही हमारे जीवन के साथ होता है। हम अपने लाइफ को डंप यार्ड बना देते हैं। पैसा लाओ डंप करो, घर बनाओ, कपड़े लाओ, ये लाओ, खाना लाओ, सब डंप करते रहते हैं। तो हम अपने जीवन को भी डंप यार्ड बना रखें, सब कुछ लाते हैं और यहाँ डंप कर देते हैं, कभी निकालने की कोई सोचते नहीं है। तो ये जो नवरात्र तरह के पर्व होते हैं, ये उस डंप यार्ड को साफ करके घर को रहने लायक दोबारा बनाना। और ये घर को न रहने लायक किसने बनाया? हमारे इंद्रियां और मन का जो छूटपन है, जो हमने उनको खुला छोड़ रखा है, इनको ठीक रखना, यही है उपवास। शरीर मन इंद्रियों को नियंत्रित करें, मन को कंट्रोल्ड करें, सिंगल पॉइंटेड करें, प्रभु में लगाने की कोशिश करें। और व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के 9 दिन तक आपने ये किया। 9 दिन के बाद आप विजयादशमी सेलिब्रेट करते हैं। विजयादशमी फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री किसका? आप जीत गए। क्या जीत गए? शत्रुओं पर जीत गए। कौन है शत्रु? ये तुम्हारे मन की चंचलता, तुम्हारे इंद्रियों की इधर उधर भाग दौड़ करना, तुम्हारे शरीर की गलत आदतें, इन सब पर आपने जीता। मन को ज्यादा आपने रेगुलेटेड किया। हो सकता है आप कहेंगे कि 9 दिन में कितना जीतेंगे। चलो ठीक है, आपने 100 शत्रुओं को नहीं मारा, हमने 5 शत्रुत्व को तो जीता, कुछ तो 2-4 शत्रुओं को तो जीता, कुछ लेवल तक तो जीता। इसीलिए आप सेलिब्रेट करते हैं विजयादशमी। विजयादशमी का अर्थ होता है, विजय मतलब विक्ट्री, जीत। तो जब आप जीत हासिल करते हैं स्पिरिचुअली, तो आप क्या बन जाते हैं? वीर बनते हैं। जो जीतता है उसे हम क्या कहते हैं? वीर। जैन परंपरा में जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर मतलब जो साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनको महावीर कहा। महावीर मतलब, महावीर नाम सुन के आपको लगेगा कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, लड़ाई के मैदान में सबको हराया है, लड़ाई के मैदान में ही हराया, और सबसे मुश्किल लड़ाई के मैदान में हराया। वो कौन सी मुश्किल लड़ाई के मैदान है? अंदर की लड़ाई जो सबसे मुश्किल है। मन को जीतना, इंद्रियों को जीतना, शरीर को जीतना, ये सबसे मुश्किल काम है। बाहरी शत्रुओं को जीतना आसान है, आसान नहीं है, रिलेटिवली आसान है, पर अंदर के शत्रुओं को जीतना मुश्किल है। और जो जीत जाए वो वीर है, वो महावीर है, वो विजयी है। विजयादशमी उन वीरों का सेलिब्रेशन है। जो वीर एक्सटर्नली जीतते हैं उनका भी, उसकी चर्चा भी अभी करेंगे, योद्धाओं की, क्षत्रियों का, और उन आध्यात्मिक वीरों का, योद्धाओं का, जो अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल पाते हैं, उन पर राज करते हैं। और उसका संघर्ष आप नवरात्रि में करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, उपवास, उपासना, साधना के द्वारा, फिर आप सेलिब्रेट करते हैं। आप सेलिब्रेट करते हैं कि अब मैं थोड़ा अपने लालच पर कंट्रोल पाया, ईर्ष्या पर कंट्रोल पाया, गुस्सा पर कंट्रोल पाया, गर्व पर कंट्रोल पाया। यही तो जो दशहरा का मतलब क्या है? वो जो रावण के 10 सर नहीं थे, कोई भी इंसान का 10 सर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। पर रावण की जो बुराइयां थी, वो बुराइयां ही उसके 10 सर वाले थे, जो ऊपर चढ़ के उसके बोलते थे। किसी ने ये बड़ा सुंदर पिक्चर बनाया था, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है,
मैंने तो सोशल मीडिया से इसको डाउनलोड किया समझाने के लिए कि रावण के जो 10 सर है वो फिजिकल सर नहीं है, उसकी जो 10 बदगुण है, खराब गुण है, वो काम वासना, लस्ट हो, गुस्सा हो, मोह इल्यूजन हो, लालच हो, मद ओवर प्राइड हो, मत्सर जेलेसी हो, स्वार्थ सेल्फिशनेस हो, अन्याय करना इनजस्टिस है, अमानवत्व क्रुएलिटी है, हिंसा और अहंकार। आप चाहें तो इनमें से कुछ हटा के कुछ और जोड़ सकते हैं। जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जीतने का नाम दशहरा या विजयदशमी। दशहरा का मतलब दशों को हराया, विजयदशमी मतलब जीता। तो अगर मैं कहूं समराइज करके, विजयदशमी क्या है? द फेस्टिवल ऑफ वॉरियर, फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री। जो जीतने वाले हैं, उन जीतने वाले सैनिकों का ये विजय उत्सव है। आप स्पिरिचुअली जीतते हैं, आध्यात्मिक रूप से जीतते हैं, तो ये आपका आध्यात्मिक विजय पर्व है। आप युद्ध में अपने शत्रुओं से जीतते हैं, तो ये आपका क्षत्रियों का विजय पर्व है। ध्यान रखिए, राक्षस और देवता कोई अलग अलग तरह के प्राणी नहीं है। मनुष्य एक प्राणी है, राक्षस एक प्राणी है, देवता एक प्राणी है। जिनको डाउट है थोड़ा बहुत समझने की, वो गीता का 16वां चैप्टर 16 चैप्टर पढ़े, दैव असुर संपत्ति योग। मनुष्य के अंदर कुछ गुण होते हैं जो उसको देवता बनाता है, मनुष्य के अंदर कुछ गुण होते हैं जो उसको राक्षस बनाता है। अपने उन राक्षसीय गुणों को नष्ट करना, दबाना, उन पर मास्टरी लाना, ये विजयी है। अपने अच्छे गुणों को, दबे हुए कुचले हुए हैं, उन दबे कुचले हुए अच्छे गुणों को बाहर निकाल के लाना, उनको फ्रीडम देना, उनको लिबरेट करना, ये विजयादशमी का आध्यात्मिक पर्व है। नवरात्र में विजयादशमी क्षत्रिय धर्म का पर्व है। ये जो श्रावणी पूर्णिमा, जिसको आप रक्षाबंधन कहते हैं, ब्राह्मणों का पर्व था, स्वाध्याय का पर्व। जो लोग अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, पढ़ाते हैं, उनके लिए वो स्वाध्याय पर्व था, श्रावणी पूर्णिमा। विजयादशमी आज भी क्षत्रियों का पर्व होता है। विजयादशमी दशहरा का ये और एक एंगल है और एक फैसेट है। इन दिनों लोग उनके घर में जो भी अस्त्र शस्त्र होता है पूजा करते हैं, अस्त्रों का अस्त्र पूजा होती है। बारिश के मौसम में, बारिश के कारण कोई कहीं जा नहीं सकता, इवन क्षत्रिय भी, सैनिक भी अपने अपने घर में रहते थे। बारिश खत्म हुई, शरद ऋतु शुरू हुआ, ऑटम सीजन, मौसम साफ होने लगा। अब उनकी जरूरत है जो उनके अस्त्र शस्त्र, धनु तीर, जो कुछ भी है, तलवार वगैरह, उसको मांजना, साफ करना, उसको चमकाना, उसमें धार देना, ये सब अस्त्र शस्त्रों के साफ करने का काम होता है। और फिर उसको दोबारा सैंक्टिफाई करके, क्योंकि उनका जीवन का सब कुछ उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको सम्मान करते थे। और इन्हीं दिनों प्राचीन भारत में हम देखते हैं अलग अलग जगह शस्त्र प्रदर्शनी हुआ करती थी। जो वीर लोग हैं, योद्धा लोग, वो अपना शौर्य दिखाते थे, अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन, कौशल दिखाते थे, अपना ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे नवरात्र में आध्यात्मिक योद्धा, जो मन, इंद्रिय आदि शत्रुओं को जीतने के लिए कोशिश करता है, वो तो हुआ इंटरनल फाइटिंग। पर एक्सटर्नल वार भी तो जरूरी होता ही रहता है ना, आपको उसको भी तो सामना करना है ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते एक्सटर्नल शत्रु को इग्नोर करो, मैं तो स्पिरिचुअल हूं, मुझे इन चीजों में मतलब नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर शत्रु आक्रमण कर रहा हो, आपको मारने आ रहा हो, आपका देश को कब्जा कर रहा हो, आपके कल्चर को बर्बाद कर रहा हो, भाषा को बर्बाद कर रहा हो, धर्म को बर्बाद, जब आप बचोगे नहीं, अगर आप बच भी गए, ना आपका धर्म बचा, ना संस्कृति बची, ना भाषा बचा, ना आपको कोई फ्रीडम है, तो क्या करोगे? इसलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्रों की चर्चा उसी देश में हो सकती है जो देश सिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड किससे होता है? शस्त्रेण, शस्त्रों से। देखिए, क्यों किसी गरीब देश में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ज्ञान, विज्ञान, खेल, कला, कौशल बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है?
क्यों वहां कोई साइंस की कोई नई नई इनोवेशन नहीं मिलता? मिलता है तो बहुत रेयर मिलता, क्योंकि देश असुरक्षित है हर तरह से। जब आप एक्सटर्नली सिक्योर्ड होते हैं तो आप अंदर से जो फील करते हैं, जो सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, तो फिर आप कुछ सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। उसके लिए सैनिकों की जरूरत है। वो एक्सटर्नल वॉरियर है। जो साधु सन्यासी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, वो इंटरनल वॉरियर होते हैं। वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यम च उचरतः सः। यजुर्वेद का मंत्र कहता है, जिस समाज में, जिस देश में ब्राह्म शक्ति, ज्ञान की शक्ति, और क्षत्रिय शक्ति मतलब पावर की शक्ति, पराक्रम की शक्ति, दोनों साथ मिलके काम करते, वो देश, वो समाज हमेशा खुशहाल होता है। अब कृष्ण के जीवन में भी देखिए, वो महाभारत के मैदान में गीता का प्रवचन देते, पर सुदर्शन चक्र को भी नहीं छोड़ते। शस्त्र और शास्त्र हमेशा साथ चलते हैं। जिस भी समाज में शस्त्र को छोड़ दिया, वहां शास्त्र भी नहीं बचा। बौद्धों के प्रभाव से जब हम ब्लाइंडली एक्सक्लूसिव अहिंसा को फॉलो करने लगे, उसका परिणाम आज हम देखते हैं। पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और चाइनीज सब कॉन्टिनेंट में कैसे पूरा जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गया। तिब्बत में रहने वाले सीधे साधे भोले भाले बुद्ध के फॉलोअर बौद्ध लोग कहीं का नहीं रहे। आज ना उनको बौद्ध धर्म ठीक से वो पाल सकते हैं, ना हिंसा का भी पालन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? शस्त्र की उपासना करना भूल गए, केवल शास्त्र उपासना में रह गए। अब भारत भी इसी कारण से हजारों सालों से ये जो एक्सट्रीम अहिंसा के कारण ही कहीं ना कहीं टूटता गया, बिखरता गया। तो सोसाइटी जितना शांत होगा, उतने ज्यादा वहां ज्ञान विज्ञान फलते फूलते रहेंगे। इसलिए कभी ये मत सोचना कि शास्त्र पढ़ने वाले की शस्त्र धारण करने वालों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो शस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए तुम मेडिटेशन कर पाते हो, इसीलिए तुम शास्त्र पढ़ पाते हो, इसीलिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर पाते हो, धर्म की आध्यात्मिकता की बात कर पाते हो। शत्रु तो चारों तरफ बैठे हैं तुम्हें मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये जरूरी नहीं कि आप दूसरों को मारो, पर ये जरूरी है कि तुम अपने डिफेंस के लिए इतना स्ट्रांग बनो कि कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देख ना सके। ये वैदिक विचार अभी तक चलता रहा। क्षत्र और ब्राह्मण साथ साथ चले, ब्राह्मण का ज्ञान, क्षत्रिय का बल, जहां ये दोनों मिलते हैं, ज्ञान शक्ति और पराक्रम शक्ति, उस देश को कोई हरा नहीं सकता। ज्ञान शक्ति सॉफ्ट पावर है और पराक्रम शक्ति हार्ड पावर है। आप अमेरिका को देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए, जहां भी दोनों साथ चलते हैं वो देश उन्नति जरूर करता है। अगर आप इतिहास को देखें, कृष्ण ने अस्त्र पकड़ना छोड़ दिया महाभारत की लड़ाई में कि मैं अस्त्र नहीं पकड़ूंगा। अर्जुन अस्त्र पकड़ा। अर्जुन क्षत्रिय का काम कर रहा था। लड़ाई के मैदान भी आपको ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय धर्म निभा रहा है अस्त्र पकड़ के, पर इसको ब्राह्मण चाहिए ना जो विद्या जुगाए। तो कृष्ण वहां ब्राह्मण के पोस्ट पर बैठे ज्ञान देने के लिए। श्री राम गुरुकुल में गए, सब तरह के अध्ययन करके आए। महर्षि विश्वामित्र को लगा ये कौन सी पढ़ाई हुई, शास्त्र पढ़ लिया, सब कर लिया, पर ऐसे थोड़े ही राजा बन सकता है। दशरथ को बोला बहाना बना के, देखो हम ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि लोग हैं, ताड़का आदि राक्षस हमें परेशान करते, हमें तुम्हारे बेटा चाहिए, वो उनको मारेगा तो मैं आ जाऊंगा। दशरथ भी जा सकता था और भी कोई जा सकता था राक्षसों को मारने के लिए। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे राम चाहिए, लक्ष्मण चाहिए। वो राम को साथ लेकर गए, इसलिए नहीं कि राक्षसों को मारने के लिए और कोई नहीं था, इसीलिए कि राम की पढ़ाई अधूरी थी, सिर्फ शास्त्र शिक्षा लेकर आया था, अभी शस्त्र शिक्षा तो की ही नहीं थी।
विश्वामित्र ने शस्त्र का भी ज्ञान दिया, शस्त्र शिक्षा, तब राम पूरा होता है शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान से। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी आप जानते हैं, शिवाजी और रामदास की कहानी आप जानते हैं, द्रोण कौरव पांडवों की कहानी जानते हैं। तो केवल ज्ञान से आप शांति से रह नहीं सकते हो, केवल शस्त्र बल से भी नहीं रह सकते हो। शस्त्र बल से बाहरी प्रोटेक्शन चाहिए, शास्त्र बल से अंदर का प्रोटेक्शन मिलता है। जो समाज, जो परिवार, जो देश, जो व्यक्ति शस्त्र और शास्त्र दोनों को साधते हैं, वो जीवन में बाहरी तौर पर भी सुरक्षित होते हैं, अंदर के तौर भी सुरक्षित होते हैं। तो नवरात्र और विजयादशमी ये आध्यात्मिक योद्धाओं का पर्व तो है ही। ये जो विजयादशमी है उन क्षत्रियों का भी पर्व है, जो बाहरी तौर पर हमें रक्षा करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को उस दिन चमकाते हैं। उस दिन अपने अपने अंदर वो मैं क्षत्रिय हूं, मैं सैनिक हूं, मैं योद्धा हूं, उस भाव को वो दोबारा उज्जीवित करते हैं। ये और एक फेस्टिवल के साथ जुड़ा है, इसे कहते हैं शक्ति पर्व। शक्ति पर्व, फेस्टिवल ऑफ फेमिनिन पावर, स्त्री शक्ति का पर्व है। हमारे माइथोलॉजी में, पौराणिक कथाओं में जो माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं, उसमें जितने भी लेडी कैरेक्टर हैं वो सब हमारे पावर के पर्सोनिफिकेशन है, मतलब शक्ति के एक तरह के मानवीकरण है। लक्ष्मी धन का पर्सोनिफाइड फॉर्म है। दुर्गा शक्ति जो फिजिकल पावर है, जो वार पावर है, उसका पर्सोनिफाइड फॉर्म है, शक्ति का मानवीकृत रूप है। इसी तरह विद्या, बुद्धि, उसका जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो सरस्वती है। तो मनुष्य जीवन में 3 शक्तियां होती हैं जो दुनिया को वो जीतने की यूज करता है। या तो अपने बाहुबल से, फिजिकल पावर से, आजकल फिजिकल पावर का मतलब मिलिट्री पावर आप कह सकते हैं, या तो बुद्धि बल से, विद्या बल से आप दुनिया को जीतते हैं, या धन बल से जीतते हैं। जिसके पास धन है वो दुनिया में राज करता है, जिसके पास बहुत ज्ञान या बुद्धि है या तो वो राज करता है, या जिसके पास शक्ति है वो राज करता है। और ये तीनों जो शक्ति के अलग अलग उत्स है, जो सोर्स है, विद्या, धन और शक्ति, ये तीनों को हमारे पौराणिक कथाओं में 3 स्त्री रूप में रखा, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में। ये जो विजयादशमी का पर्व है वो स्त्री शक्ति का पर्व है। भारत में बहुत सारे जगह पौराणिक कथाओं में जो का पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उस स्त्री शक्ति को सेलिब्रेट करने का पर्व भी विजयादशमी है। काश हमारे भाई बहन इस बात को ठीक से समझते। जितनी दुर्गा की पूजा करते हैं और दुर्गा से डरते हैं, काश अपने घर में अपने लड़कियों को उतना ही प्यार करते, उतना ही रिस्पेक्ट करते जितने अपने बेटों को करते हैं। काश अपने माँ को, अपने बहन को, अपनी पत्नी को वो दर्जा देते जितना वो खुद को, खुद के भाई को, खुद के बाप को देते। ये आयरनी है, ये विडंबना है। पूछते तो है स्त्री शक्ति को, पर नॉर्मल लाइफ में वो कहते हैं कि तुम बस हमारी बात सुनो, तुम डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकते हो, तुम घर का इज्जत हो। हम आरती उतार के चुपचाप बैठा देते हैं। और हमारे हिंदुओं के लिए आसान होता है, कोई भी आदर्श चीज को पूजना हम बड़े आसानी से कर देते हैं। जो चीजें हमें करना नहीं हम उसको देवी बना के पूजने लग जाते हैं। मां पूजनीय है, आरती उतारते हैं, पर उसकी बात को सुनते नहीं है। लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, लड़कों को ज्यादा प्रिविलेज देते हैं। जब तक हमारे कल्चर में ये सोच ना डेवलप हो कि तुम मंदिरों में तो देवियों को पूजते हो और डरते भी हो, पर अपने घर में उस देवी रूपा अपनी बेटी को अपने बेटे के बराबर नहीं समझते हो, अपनी पत्नी को अपने बराबर नहीं समझते हो, अपनी बहन को अपने भाई के बराबर नहीं समझते हो, और अपने माँ को अपने बाप के बराबर नहीं समझते हो। ये दूर होने की जरूरत है।
पूजा तो, देवी पूजा तो, शक्ति पूजा तो घर से शुरू होनी चाहिए और प्रैक्टिस में होनी चाहिए। ये शक्ति पर्व है विजयादशमी, स्त्री शक्ति का विजय। ये संसार स्त्री शक्ति से चलती है। इसीलिए सांख्य दर्शन में या योग दर्शन में जिस संसार की रचना की व्यवस्था को डिस्क्राइब किया गया, दो डिफरेंट एलिमेंट से, एक चेतना शक्ति जो परमात्मा है, एक जड़ शक्ति जो यूनिवर्स मैटर है, और उस मैटर का नाम जो यूज किया प्रकृति। ये प्रकृति एक संस्कृत में ये फेमिनिन जेंडर में होता है, स्त्रीलिंग में, और उस चेतन शक्ति के लिए जो शब्द यूज किया वो है पुरुष, एक मैस्कुलिन जेंडर है। ये एक एनालॉजी है कि यूनिवर्स में भी दो चीजों के कोऑपरेशन से ये दुनिया बना है, दुनिया चलता है। वहां प्रकृति स्त्री शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, पुरुष शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के कोऑपरेशन से संसार चलता है, दोनों की जरूरत है। एक को आप हटा दो, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा किसी का भी। इसी तरह जो ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज, उसमें भी स्त्री को, बहन को, बेटी को, माँ को वही बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। माँ बाप इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। विजयादशमी का और एक हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है महाभारत में, जब पांडवों का 13 साल वनवास हुआ था और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब तो उनको छुप के रहना था, किसी को पता ना चले, जुआ खेल में हार गए थे। वो अज्ञातवास उसी दिन उनका पूरा हुआ। ये पांडव जब अज्ञातवास में गए थे, विराट राजा के राजभवन में अलग अलग रूप में रहने लगे थे, तो उनका जो भी सब अस्त्र शस्त्र था वो जंगल में एक बहुत गुप्त जगह पर एक शमी पेड़ होता है, पेड़ का नाम शमी है। वो शमी पेड़ के अंदर जो उसकी जो ट्रंक में जो होल होते हैं उसके अंदर छुपा के उन्होंने रखा था। जब अज्ञातवास का वर्ष पूरा हुआ तो वो अपने आप को प्रकट किया और वो शमी पेड़ में जो छुपाए हुए जो उनके अस्त्र शस्त्र थे उनको उन्होंने वापस लाए। तो उसको सेलिब्रेट करने का भी विजयदशमी होता है। और एक स्टोरी इसके साथ जुड़ती है, पर हिस्टोरिकली वो करेक्ट नहीं है। राम रावण युद्ध का, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम रावण का युद्ध या रावण का अंत आश्विन मास में नहीं हुआ था, फाल्गुन चैत्र मास के आसपास हुआ था। पर ठीक है, ये आगे जाकर के ये भी प्रसिद्धि बन गई। बहुत सारी जगह इन दिनों रामलीलाएं होती हैं। दशहरा के दिन रावण की पुतला जलाया जाता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। विजयादशमी उसी पर्व को पालने का साध नाम है कि आप आध्यात्मिक रूप से भी विजयी बने। आपके समाज में जो क्षत्रिय है वो क्षात्र धर्म से भी विजयी बने, जिससे आपका समाज सुरक्षित है, और आपके परिवार में, घर में, समाज में वो जो स्त्री की शक्ति है, नारी शक्ति है, वो भी सुरक्षित रहे और मजबूत बने। तो ये तीनों अलग अलग शक्तियों के पर्व को सेलिब्रेट करने का नाम विजयादशमी है, नवरात्रि है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विजयादशमी की, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्वों के सही अर्थों को समझे और जीवन में उतारने की कोशिश करें, और पर्वों को जरूर सेलिब्रेट करें। अपने बच्चों को भी सेलिब्रेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।